नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। राव बहादुर डॉक्टर रामधन सिंह के नाम पर श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर के खेल स्टेडियम का लोकार्पण तत्कालीन राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किया गया था। यह निर्णय विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट द्वारा सर्वसम्मति से इस आधार पर लिया गया था कि डॉक्टर रामधन सिंह ने भारतीय कृषि क्षेत्र में ऐसे अनुसंधान किए जिनकी बदौलत 100 करोड़ से अधिक लोगों को भुखमरी से बचाया गया। भारी आक्रोश के बीच श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विद्यालय के कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि खेल स्टेडियम का नाम डॉक्टर रामधन सिंह के नाम से ही रहेगा। इस नाम के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारी संख्या में सरपंच संघ, ग्रामीण सहित छात्र संघ अध्यक्षों, छात्र छात्राओं और विश्वविद्यालय के स्टाफ ने इस समर्थन में कुलपति को ज्ञापन सौंपा। 3 मई को कुछ समूहों ने कुलपति को ज्ञापन देकर स्टेडियम के नाम बदलने की मांग की थी। इसके विरोध में जोबनेर क्षेत्र के 30 से अधिक प्रधान, सरपंचों व पंचायत समिति अध्यक्षों ने भी ज्ञापन सौंपते हुए स्पष्ट किया कि यदि इस महान वैज्ञानिक का नाम हटाया गया तो यह उनकी आत्मा का अपमान होगा। स्थानीय लोगों का मानना है कि विरोध करने वाले लोग उनके ऐतिहासिक योगदान से अनभिज्ञ हैं। छात्र समुदाय और कृषि क्षेत्र में भारी आक्रोश व्याप्त है। विद्यार्थियों ने चेतावनी दी है कि यदि नाम परिवर्तन जैसा कोई निर्णय लिया गया तो वे सड़कों पर उतरेंगे। व्यापार मंडल जोबनेर द्वारा पहले दिए गए ज्ञापन में जहां खेल स्टेडियम का नाम राव बहादुर सिंह के नाम पर रखे जाने पर आपत्ति जताई गई थी, वहीं अब मंडल ने पुनः एक लिखित ज्ञापन सौंपकर इस स्टेडियम का नाम विख्यात कृषि वैज्ञानिक स्वर्गीय रामधन सिंह के नाम पर रखने की मांग की है। बता दें, इसको लेकर ज्ञापन भी दिया गया, जिसमें पूर्व नगर पालिका चेयरमैन ज्ञानचंद झाजोरिया, दिनेश निठारवाल, सरपंच संघ अध्यक्ष बस्सी झाजड़ा सहित यतिज वर्मा, सरपंच आरहान कबास, भैरूराम देगड़ा, सरपंच ढाणी बोराज, शारदा शेपट, सरपंच कालक पेमाराम चोपड़ा, पंचायत समिति सदस्य सहित रमेश खोकर, राजू लाखरान, सोहन सेपट, सरपंच खेजड़ावास, रूप नारायण रूढ़ल, सरपंच बोबास, हेम सरपंच बस्सी नागा सहित मदन ओला कजोड़, राकेश रमेश, सुनील बनवारी रेवाड़, सरपंच डूंगरी कला पेमाराम सेपट, जिला परिषद उर्मिला सुंडा उप प्रधान व आशीष कुलहरी अध्यक्ष छात्र संघ सहित कई गणमान्य लोग जो है मौजूद रहे। हमने जो हमारा एक खेल परिसर है, स्टेडियम है, उसका 2 साल पहले एकेडमिक काउंसिल विद्या परिषद होती है, उसमें डिसीजन होता है। और उसके बाद प्रबंध मंडल बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें राज्य सरकार के 5 प्रतिनिधि होते हैं, महामहिम राज्यपाल का 1 प्रतिनिधि होता है, भारत सरकार का 1 प्रतिनिधि होता है और यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि होते हैं। हाईएस्ट बॉडी है, उसमें यह डिसीजन हुआ था। डॉक्टर रामधन सिंह, राव बहादुर डॉक्टर रामधन सिंह जो ऐसे व्यक्ति थे जो अखंड भारत, अविभाजित भारत में आजादी से पहले हरित क्रांति के अग्रदूत रहे हैं और उनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मैं आपको 2 मिनट में नहीं बता सकता। आप पढ़ सकते हैं, इतिहास रहा है। उस वैज्ञानिक ने उस टाइम पे आजादी के दौर में किस तरीके से करोड़ों लोगों को भूख से बचाया, वैरायटी डेवलप की। आज एक वैरायटी है C306, जिसको देसी गेहूं के नाम पे, MP गेहूं के नाम से जानते हैं, वो डॉक्टर रामधन सिंह की डेवलप की हुई है। तो कुछ लोग आए थे शनिवार को और मुझे नहीं पता था, मेरे को ये अंदाजा था भाई शांतिपूर्वक वो आएंगे और मेमोरेंडम देंगे, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा वो किया, मुझे उसकी अपेक्षा नहीं थी। लेकिन हमने उनके जो जितने भी ज्ञापन थे वो स्वीकार किए और उनसे चर्चा भी की। उन्होंने बहुत सारी गलत चीज़ें, उनकी धारणा थी उनके मन में, और उनमें से जो ज्ञापन देख गए थे, एक तो व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष थे जोबनेर के अनिल जैन जी, उन्होंने अपना ज्ञापन विड्रॉ किया है और माफ़ी मांगी है कि इस तरीके की बात मुझे नहीं पता था, गलत तरीके से मेरी चीज़ें बताई गई कि इतने बड़े वैज्ञानिक थे। यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा काम कर रही है आपके नेतृत्व में और हम आपको बधाई देते हैं और कामना करते हैं कि आगे भी बहुत अच्छा काम इस यूनिवर्सिटी में चलेगा। इसी तरीके से दूसरे लोगों ने भी विड्रॉ किया है और आज आपके सामने करीब करीब 30 से 35 ज्ञापन सरपंच, जिला परिषद सदस्य और जो दूसरे पार्षद वगैरह आज देखे गए हैं आप लोगों के सामने सारे के सारे। और उनकी मांग है कि ये जो व्यक्ति थे डॉक्टर रामधन सिंह, इनका बहुत बड़ा योगदान इस देश में रहा है और उनके नाम पर जो स्टेडियम का नाम रखा गया वो ये बिल्कुल यथोचित है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मैंने ये भी बताया साथ में, उस दिन भी बताया था, अब भाई देखिए नाम रखना यूनिट के वो किसी उसके ऊपर नहीं होता कौन व्यक्ति किस राज्य से संबंधित है, किस भूभाग से संबंधित है। अब आज भाभा हॉस्टल है हमारे जोबनेर में, रमन हॉस्टल है, आपका पाल हॉस्टल है, अरबिंदो हॉस्टल है,
हमारा दुर्गापुरा में जो है ना प्रताप ऑडिटोरियम है, महाराणा प्रताप। आज हरियाणा में महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में है, तो चौधरी चरण सिंह तो यूपी के थे। इसी तरीके से चौधरी छोटू राम के नाम पर जो हरियाणा से है, वेस्टर्न यूपी में दूर तक जो है ना कितनी शिक्षण संस्थाएं जो उनके नाम से, डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम पे जो पूर्व राष्ट्रपति रहे महामहिम देश के, उनके नाम पे कितनी संस्थाएं होंगी, कितनी यूनिट्स होंगी। तो इस तरीके से ये व्यक्ति देश के व्यक्ति होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं, और इनके नाम पे इस तरीके का कोई विरोध जताना, और वो भी अज्ञानता होते हुए, जब पूरी जानकारी ना हो बस। और मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, ये इनको कुछ नहीं था, ये व्यक्ति कुछ भूमाफिया लोग थे, जिनमें एक पार्षद है कोई यतिराज सिंह, और उसने राजेंद्र नागा है कोई, उसके साथ मिलकर इस तरीके की, नहीं तो ये 2 साल पहले डिसीजन हुआ था और महामहिम राज्यपाल उसका उद्घाटन करके गए, उसके बाद अब याद कैसे आया इनको ये बात। तो ये सारा का सारा इन लोगों ने, क्योंकि अभी 7 बीघा जमीन यूनिवर्सिटी ने रेवेन्यू बोर्ड से जीती है, बैक साइड में यही जो आरएस कॉलोनी की तरफ रास्ता जाता है, और उस पर हमने 28 तारीख को कब्जा किया। तो उस दिन ये व्यक्ति यतिराज सिंह जो मेरे से मिल रहा था, उसकी पर्ची ये भरी जाती है, उसके सिग्नेचर होते हैं, मोबाइल नंबर होता है। ये व्यक्ति मेरे से मिलने गया, इसने कुछ औरतों को भेजा था वहां, अक्सर साहब आप जेसीबी से काम मत करो, रोक दो, और ये हमारी जमीन है। हमने कहा हम रेवेन्यू बोर्ड से जीती यूनिवर्सिटी, हम हाई कोर्ट जाएंगे। बताए हाई कोर्ट चले जाओ आप, हम तो अपनी दीवार बनाएंगे। तो हमने उस पर कब्जा किया है उस जमीन के ऊपर। लेकिन इस व्यक्ति ने, राजेंद्र नागा भी जो है ना, वो अवैध कब्जा उसने किया हुआ है। तो इन दोनों लोगों ने षड्यंत्र मचार, कुछ लोगों को बरगला के, एक समाज के ज्यादा लोग थे उसमें, औरों को भी बहका के ले आए। जैसे अनिल जैन साहब हैं जो व्यापार मंडल के वो अध्यक्ष हैं, लेकिन उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो इस तरीके से लोगों को गलत बातें बता के कि हरियाणा के थे राव रामधन सिंह, तो इनका नाम कैसे रख दिया, ये वीसी हरियाणा के। देखिए, कोई वीसी कहीं का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये व्यक्ति महान व्यक्ति रहे। और जहां तक रही ठाकुर साहब की बात, ठाकुर साहब का औरा, उनका कद बहुत बड़ा है, उनके नाम पे कॉलेज है, उनके नाम पे यूनिवर्सिटी होगी अल्टीमेटली। तो ऐसा नहीं हो सकता अगर हम उनके कद को छोटा करें यूनिट्स का नाम रख के। ये और नाम रखे गए हैं, ये तो मैंने नहीं रखे कुलपति काल में, ये तो कहा से 20-30 साल पहले, 50 साल पहले रखे हुए हैं, बाबा और ये रमन और ये जो है ना पाल और ये सब नाम। तो इस तरीके से जो भी ये घटनाक्रम हुआ वो गलत था। और आज जब इन ग्रामीणों को अखबार से और दूसरे तरीके से पता लगा, तो ये लोग आए हैं और ये मेमोरेंडम दे के गए हैं, और उनकी यही मांग है कि इनमें रोष है इस तरीके का, इन्होंने बताया। और आप यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा काम कर रही है, भूतपूर्व प्रगति यूनिवर्सिटी के अंदर 2.5 साल में हुई है, जो पिछले 13 के बनने के बाद नहीं हुई थी, 2013 में जब से यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है। तो इसमें मैंने बताया सरपंच हैं, उप सरपंच हैं, जिला परिषद के मेंबर हैं, या और सदस्य हैं, कई जो है ना पुराने सरपंच हैं, जिला परिषद के चेयरमैन भी हैं। इस तरीके के लोग आए और मिलके गए हैं आपके सामने, और अपनी वो जो है ना भावनाएं व्यक्त करके गए हैं। अब भाई इस तरीके की कोई भी बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जो इस तरीके की कोई करेगा तो हम आपके साथ हैं। और अगर ऐसा आप इसमें नाम, तो सवाल ही नहीं होता, अगर जो ना इस तरीके का कोई व्यक्ति आकर दबाव डालेगा तो ऐसे नाम थोड़ी होते हैं। और मैं इसकी पूरे तरीके से जो है ना वो देखूंगा, इसका दोनों चीजें कि क्या इसमें हम लोगों को करना चाहिए, और उसी के तहत निर्णय हम लेंगे इसके अंदर। सर, जिस प्रकार से शनिवार को मैंने इसको टेकअप किया है, केस पेंडिंग था 2004 से रेवेन्यू बोर्ड में, उसका निर्णय हुआ, निर्णय होते हमने कब्जा किया, उसके ऊपर कब्जा करना वाजिब था हमारा। लेकिन ये लोग हताश हो गए, क्योंकि अब जेडीए यहाँ तक आ गया, जमीनों की कीमत बढ़ रही है, तो इनको कहीं ये लालच था कि हमारे आरएस कॉलोनी जो इधर कट रही है, हम इस पे कॉलोनी बनाएंगे। लेकिन वो इसमें फेल हो गए, असफल हो गए। और वो नागा और ये दोनों व्यक्ति, ये एक गुट है भूमाफियाओं का यहाँ पर, जो मुझे पता लगा है, मुझे नहीं पता था, लेकिन अब पता लगा आपके सामने, मैंने बताया भी। यतिराज सिंह मेरे से मिलने आया, यहाँ से उसने चर्चा की, और मैं वो चीजें नहीं बोलना चाहूंगा इस तरीके से। उसने कई और भी प्रयास किए मेरे ऊपर दबाव डालने के, और मेरे बाद में आने के बाद जब मैं स्पॉट पर गया था, हमारे वैज्ञानिक खड़े थे वहां पर, ये कई गाड़ियों में आए और वहां भी धमकी दे के गए थे, अगर हम कुलपति को देख लेंगे। तो उसका ही असर था, इस चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिवर्सिटी की जमीनों पर जो लोग काबिज है, हम प्रयास करें उनको छुड़वाएं, और नहीं राज्य सरकार को भी हम प्रस्ताव भेज रहे हैं इस तरीके का, और इसको यूनिवर्सिटी पक्का लेगी, और इस तरीके से किसी के दबाव में यूनिवर्सिटी नहीं आएगी। क्योंकि हम आज यूनिवर्सिटी जूझ रही है हर तरीके से, पेंशन देने में, ग्रेचुइटी देने में, और चीजें देने में। तो यूनिवर्सिटी के अंदर रिसोर्सेज जनरेशन की बात भी हम कर रहे हैं। इतनी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, आप देख रहे हैं 2-2.5 साल के अंदर, नए कॉलेज, नए फार्म, बाउंड्रियां, लैंड लेवलिंग चल रही है, आपका प्रोजेक्ट आ रहे हैं, सीड प्रोडक्शन बढ़ रहा है, आपका जो है ना शिक्षा में गुणवत्ता को हम आगे लेके जा रहे हैं, रेगुलर क्लासेज है, बच्चों का रिजल्ट पर बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट हमें मिल रहे हैं। तो कौन सा काम ऐसा नहीं हो रहा जो इस यूनिवर्सिटी में,
अभूतपूर्व प्रगति यूनिवर्सिटी के अंदर हुई है और इस तरीके का जो प्रयास करेंगे उसको ना तो राज्य सरकार मानेगी और ना हम किसी तरीके से ऐसी बात को स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। से सभी ने वीसी साहब के समक्ष ज्ञापन दिया है कि जो भी हमारे खेल अकादमी श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में नाम रखा गया था डॉक्टर रामधन जी के नाम पे, उस पर कई लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थी, जो आके भ्रमित करना चाहते थे लोगों को कि वो उनकी जीवनी के बारे में नहीं जानते थे। डॉक्टर रामधन जी जो बहुत ही बड़े साइंटिस्ट है, हरित क्रांति के ज़माने में उन्होंने लोग वो भुखमरी से बाहर निकाला है और वीसी साहब से लोगों ने प्रतिनिधिमंडल ने मिले हैं लोग, तो वीसी साहब ने आश्वस्त किया है कि इसका नाम वही रखा जाएगा और आप पूरी तरह से लोगों को प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करके भेजा गया है कि उसका नाम रामधन जी चेंज करके नहीं गएगा। जबकि प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि हमें ज़रूरत पड़ी अगर नाम चेंज किया गया तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके समक्ष वीसी साहब ने आश्वस्त किया है। आपका नाम? मेरा आशीष पुलहरी, अध्यक्ष श्री कर्ण कृषि विश्वविद्यालय जोमनेर।